हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखा सकता है। इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। आपको याद होगा जब ये 4 नवंबर को यहाँ पे ये कैंडल बनाया था तो 5 नवंबर मैंने मंडे एक टेलीग्राम चैनल में एक यहाँ पे पोस्ट डाला था कि अगर ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो इसके आसपास हमारा बाइंग लेवल होना चाहिए और हमारा एसएल होना चाहिए 3161 का। ठीक है, उसके बाद इसने इस एसएल को हिट नहीं किया और जिन लोगों ने बाई किया होगा उनको हमारा जो 3390 का टारगेट है, ठीक है, थोड़ा सा पहले ही रखा था 3400 से, ताकि ये यहाँ पे हमको पता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा इन लेवल्स के आसपास, तो हम लोग सेफली निकल सके। तो 1:2 1:3 का आराम से हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत ही अच्छी बात है, उन लोगों के लिए कुछ पैसे बने होंगे। राइट, अभी हम लोग आगे की बातें करते हैं। अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है और लास्ट वीक हमने जिस तरीके से यहाँ पे एनालिसिस किया था, चलिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे एनालाइज किए थे कि अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इन लेवल्स के हाई के आसपास से रिटर्न हो जाएगा। तो इसके हाई का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोगों ने इन्हीं लेवल्स के आसपास सोचा था ये रिटर्न होगा 3265 के आसपास। हमने यहाँ पे एनालाइज किया था कि इसको रिटर्न होना चाहिए और इन्हीं लेवल्स को जस्ट थोड़ा ऊपर नीचे होके ये आ, ऊपर की ओर निकल गया है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है। तो अगेन ये ग्रीन कैंडल बना दिया है। हम लोग यही सोच रहे थे कि यहाँ पे इतने ढेर सारे ग्रीन कैंडल बन चुके हैं, लेकिन इस बार जब भी अगर रैली होगा तो फास्ट रैली हो सकता है, ये भी हमने बात किया था, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कैंडल बने हैं। तो ये नीचे जाने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे देखेंगे तो 3400 से लेके 3250 से लेके मतलब 150 रुपीज़ का ये बहुत दिनों बाद, मतलब इस वीक में छोटा कैंडल था, इस कैंडल के बाद एक कैंडल बना है। तो और क्लोजिंग देखेंगे तो इसकी बहुत ही सही जगह मिली है, क्योंकि ये जो रेंज है मतलब बहुत दिनों से लगभग 2-4 महीने से अगर देखा जाएगा तो इस रेंज के अंदर ये शेयर फँसा हुआ है और ये जो रेंज है यहाँ पे अच्छा खासा प्ले कर रहा है। अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट हम लोग इतना टारगेट तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस टारगेट के हिसाब से ये देखिए 3800 टारगेट नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल। लेकिन मैं बोलूँगा अगर ये 3750 के आसपास भी मिलता है हम लोगों को तो हमें एग्ज़िट कर जाना चाहिए। क्यों? पहला पॉइंट, हम लोग इतना तो एसएल रख नहीं रहे हैं, ठीक है? हमारा एसएल कितना होता है आप सभी को पता है, हमारा एसएल कितना होता है। ये यहाँ से अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के निकल रहा है तो हम लोग एसएल अपना यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो है, ठीक है, ये इतना अगर हम लोग ऊपर टारगेट प्लॉट कर रहे हैं तो हमें सिंपली पता रहना चाहिए हमारा 1:3 इतना टारगेट होता है, तो उसमें थोड़ा-सा कम हो जाएगा तो कम से कम 1:2 तो हम लोग को सेफली मिल जाएगा, ठीक है? और अगर इतना मिलता है और इतना बड़ा एसएल लगाते हैं तो क्वांटिटी हमेशा आप मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि क्वांटिटी कम रहेगा और एसएल हिट हुआ तो बड़ा एसएल है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे टारगेट हिट होता है तो बड़ा टारगेट है, कम क्वांटिटी है, तो भी हमें खुशी ज़रूर मिलेगी, राइट? खुशी मिलेगी मतलब एट लास्ट हम लोग को कुछ पैसे यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना कोई भी प्लानिंग करना चाहिए, राइट? अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन सारे ग्रीन कैंडल हैं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेकआउट मिलता है हम लोग को आने वाले समय में, मान लेते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे 3500 इसने टच कर दिया, जस्ट फॉर assumption 3500 टच कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग बहुत ही अच्छी मिली है, सब अच्छा दिख रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे हम लोग को एक पुल बैक भी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होने के बाद इस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे 3500 होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रेड कैंडल 1-2 बनने चाहिए, ये वापस 3400 के आसपास आएगा। 3400 के आसपास आने के बाद अगर फिर से ये ऊपर की ओर निकलता है तो अगेन ये जो 3800 वाली बात है वो यहाँ पे हम लोग को अचीव होते हुए नज़र आएगी, क्योंकि अच्छा खासा रैली कर चुका है। अगर ये मान लेते हैं यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हो गई, गैप डाउन ओपनिंग के बाद नीचे आता है, तो अगेन 3300 से लेके जो लास्ट ये यहाँ पे बाउंस बैक दिया है 3250 से बोलूँगा 50 रुपीज़ का इस बार हम लोग के लिए सपोर्ट ज़ोन रहेगा। अगर यहाँ पे इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो ये इन्हीं लेवल्स के आसपास 3420 50 2350 के आसपास हम लोग को यहाँ पे पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा और ऊपर के लेवल को हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि 1-2 नेगेटिव कैंडल बन गया, यहाँ पे रुक गया, तो हमें पता चल जाएगा कि इन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, फ्रेश बायर्स आए हैं और वो इसको ऊपर की ओर लेके जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन ये लोगों को तो कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, तो वो नेक्स्ट टारगेट की तरफ ही यहाँ पे ऊपर की ओर निकलेंगे। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ है, ऊपर की ओर निकल सकता है, हाई ब्रेक करेगा तो हम लोग 3500 का लेवल देखेंगे, नीचे की यहाँ पे कोई भी मतलब गैप डाउन ज़्यादा ओपनिंग हो जाता है तो फिर अलग चांस हो जाएगा, अलग यहाँ पे सिनेरियो हो जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे वीकनेस नज़र नहीं आ रही है। वन डे की बात करेंगे तो वन डे पे यहाँ पे देखेंगे
एक छोटा कैंडल बना है तो यहाँ पे ऊपर की ओर निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले का जो इंडिकेशन है ये सारे कैंडल बता रहे हैं अच्छे खासे बायर्स हैं यहाँ पे इसको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये फिर से अपने हाई को ब्रेक करता है तो एक बार और ऊपर की ओर निकलते हुए हम लोग को नज़र आ सकता है। और अगर यहाँ से किसी वजह से नीचे आता है तो 3360 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट इसको मिल सकता है, क्योंकि इन लेवल्स को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, सपोर्ट भी लिया, तो एक सपोर्ट का ये अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल रोल प्ले कर सकता है, राइट। तो अभी हम लोग थोड़ा-सा ज़ूम आउट करेंगे ताकि ऊपर का सिनेरियो हम लोग को यहाँ पे पता चले। अभी देखेंगे ऊपर के लिए हमारे लिए जो फ़िलहाल के लिए टारगेट होना चाहिए हमारे लिए वो 3420 के आस-पास का होना चाहिए, ठीक है? ₹5 ऊपर-नीचे अगर आपको मिल के कोई भी ले अगर ऊपर-नीचे अगर कोई इंडिकेशन मिलता है ऊपर या नीचे जाने का तो आप अपना पोज़ीशन एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन लेवल से एक सेलिंग या फिर बाइंग हैपनिंग तेज़ी से हो सकता है। तो इस बात का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो कि लेवल है 2420 के ₹5 ऊपर-नीचे का। ओके, तो यहाँ पे अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है, इसका हाई लगा हुआ है 3403 का, तो 3405 ब्रेक करता है तो हम लोग 20 तक का हम इन लोग यहाँ पे टारगेट बना के बैठेंगे। उसके ऊपर अगर देता है तो स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल करते रहिए एंड प्रॉफिट बुक करते रहिए। अगर यहाँ नीचे आता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम कुछ पैसे लेके निकल जाएँगे, ठीक है? 3361 से लेके 3350 तक का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो नीचे आता है इन लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलें और देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट क्या होंगे, किस तरीके से ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये अपनी मोमेंटम करने वाला है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे ये मोमेंटम किया, यहाँ पे रुका, फिर से यहाँ पे थोड़ा-सा रुकावट देखने को मिला, तो एक ये पूरा रुकावट वाली बॉक्स हो गई। ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को दिया, फिर से यहाँ पे रुका और एक रैली मिली। तो ये जो रैली हुई है, लेकिन ये जो बॉक्स ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की ओर नहीं निकल पाया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे पहले बॉक्स पे भी यहाँ पे जब ऊपर निकलने की कोशिश की थी तो थोड़ी-सी सेलिंग तो ज़रूर हुई थी, लेकिन इस बार इस बॉक्स के अंदर आ गया। लेकिन इसके अंदर अगर हम लोग आके देखते हैं तो 3380 से लेके 3370 का लेवल है, मतलब ₹5 का लेवल आप मान के चलिए यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करता है, मोस्ट प्रोबब्ली यहाँ पे फिर एक चैनल बनने वाला है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और ये चैनल बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो सकता है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये बॉक्स जो है फिर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और बाद में ये फ्यूचर में फिर ये आने वाले समय में मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हमें ब्रेकआउट देता हुआ दिख सकता है। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, कभी भी याद रखिएगा बहुत बड़ा अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो उसके बाद तुरंत मतलब ऐसे छोटे-छोटे कैंडल बन रहे हैं, शेयर बाहर ऊपर क्यों निकल रहा है, लेकिन अचानक से क्या हुआ एक बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया। जैसे ये परफेक्ट एग्जांपल रहेगा, यहाँ पे देखिए छोटे-छोटे कैंडल बने, एक बड़ा कैंडल बन गया। बड़ा कैंडल बनते ही आपको एग्ज़िट कर देना चाहिए अगर आप उस समय हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म नहीं बोलूँगा इंट्राडे कर रहे हैं तो, क्योंकि मोस्ट प्रोबब्ली इसके बाद ही लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ से एक शार्प सेलिंग आ जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ पे बनी है, ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पे ये रेड कैंडल बना है। तो ऐसा मैंने बहुत बार ऑब्ज़र्व किया है निफ्टी, बैंक निफ्टी के केसेस में। अगर यहाँ पे छोटे-छोटे 2-2 मिनट के अगर कैंडल बन रहा है और एक बड़ा-सा कैंडल बना, उसके बाद ही सेलिंग यहाँ पे आता है। उसके पहले एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, ऐसा मोस्ट प्रोबब्ली होता है, ठीक है? तो इस पॉइंट को अगर नोट करके रखेंगे तो आपको हो सकता है फ्यूचर में ये फ़ायदा करे। तो अभी हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इसको देख रहे हैं, तो चार्ट ज़ूम आउट किया तो हम लोगों को पता चला 3360 की इम्पोर्टेंट लेवल है। इन लेवल्स के आसपास इसको सपोर्ट लेना चाहिए। अगर यहाँ से गिरावट होती है तो ये इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेगा और एक तरीके के यही चैनल पैटर्न के लिए यहाँ पे ऊपर और नीचे के लेवल्स बन सकते हैं और ये इस तरीके से ऊपर निकल सकता है। तो इसी तरीके से हमारे लेवल्स एंड टारगेट रहने वाले हैं। तो चलिए लेवल्स एंड टारगेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर नीचे की बात करेंगे तो नीचे अभी हम लोग 3555 के पहले बात नहीं करेंगे। ऊपर की पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ऊपर अगर ये 3405 का लेवल निकालता है, 3405 का लेवल निकालता है तो ऊपर जैसे मैंने बताया आपको हम लोग एक टारगेट रखेंगे। कितना टारगेट रखेंगे दोस्तों? 3420 का हम लोग एक टारगेट रखने वाले हैं। ऊपर निकल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से रैली हुआ है थोड़ा-सा हम लोग को रेजिस्टेंस लेवल वहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे की बात करेंगे तो 3555 नहीं रखते हैं, 54 रखते हैं, ठीक है? 3554 का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग यहाँ पे इसको 340 के आसपास आता हुआ देख सकते हैं। अगर उसको भी ब्रेक करे नहीं, बस एक ही लेवल हम लोग नीचे की ओर रखेंगे, क्योंकि पूरा सपोर्ट ज़ोन है तो यहाँ पे लेवल्स रखना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ठीक है? ज़्यादा सही नहीं रहेगा मतलब सही नहीं रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी।